नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे तो माउंट त्रिशूल की चोटी को फतेह करने गए 5 जवान और एक शेरपा लापता है। नौसेना का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल के लिए एक अभियान पर गया था और इस अभियान दल से कैंप 3 से आरोहण के लिए 10 सदस्यों और शेरपाओं का दल रवाना हुआ था, मगर इसी दौरान एक एवलांच आ गया, जिसके बाद से 5 जवान और एक शेरपा लापता हैं। घटना की जानकारी के बाद रेस्क्यू टीम और सर्च टीम को माउंट त्रिशूल के लिए रवाना किया गया है। माउंट त्रिशूल 3 चोटियों का समूह है और इसी कारण इसे त्रिशूल कहते हैं। तो 20 सदस्यीय दल में कौन कौन शामिल हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में एवलांच मामले में जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो नौसेना का 20 सदस्यीय दल जो गया था, मौसम खराब होने की वजह से अब सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। माउंट त्रिशूल के आरोहण के लिए गया था नौसेना का 20 सदस्यीय दल। तो एवलांच में 7 जवान और एक पोर्टर लापता है। तो सर्च टीम में कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व में त्रिशूल चोटी के लिए रवाना किया गया। चलिए, तो बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक और बड़ी खबर, लापता जवानों को लेकर सीएम धामी का बयान आया है। लापता जवानों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश, तो प्रयास लगातार जारी हैं। पर्वतारोही दल के 14 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया। 6 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया जाना अभी बाकी है। सर्च टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है खराब मौसम के चलते। तो 6 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया जाना अभी बाकी है। सीएम का बयान आया है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और नीम के एयरफोर्स के लोग जो है लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी लगभग 6 लोगों को अभी निकाला जाना बाकी है, वो मिल नहीं रहे। बाकी लोगों को अभी निकाला जा चुका है। इसी के साथ साथ चमोली जिला प्रशासन और बागेश्वर के जिला प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि आगे वो हर स्थिति के लिए तैयार है। चलिए, बात अब पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। तो पीएम नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बाबा केदार की आराधना करेंगे। पीएम का दौरा कंफर्म होते ही तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण भी होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण। वहीं पौड़ी के पीठसैन दौरे पर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 3 करोड़ की लागत से बनी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक का उद्घाटन किया गया, साथ ही उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का देश हित में दिया गया योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय योजना के ब्याज मुक्त ऋण के चेक भी वितरित किए गए, तो वहीं घसियारी योजना के किट भी बांटी गई। मुश्किल 20 वर्ष हुए हैं, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर में 2 अक्टूबर को दौरा है, जिसे लेकर पार्टी, संगठन और प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी रुद्रपुर के गांधी मैदान में 191 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया गया है। इसके साथ ही सीएम धामी 1 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि सीएम कल कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय भट्ट जी और हमारे प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, नगर विकास मंत्री श्री बंशीधर भगत जी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, उनका आना सुनिश्चित हो रहा है। उनके कार्यक्रमों से सारे कार्यक्रम होंगे। और जो पिछले दिनों नजूल का मामला कैबिनेट की मीटिंग में पास किया है सीएम साहब ने, उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। वहीं शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनसभा रखी, जिसमें डीएम समेत सभी ब्लॉक के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को शहरी विकास मंत्री के सामने रखा। ज्यादातर रुझान जो है वो पानी और सड़क पर है। अब चूंकि जनता दरबार लगा है
तो कौन छोड़ेगा इसका लाभ उठाना? बगैर लाभ उठाए कौन रहेगा? सभी लोग आगे, सभी हमारी सड़क बना दें। तो हमने सबको कलेक्ट कर लिया है। जो संभव होगा इस समय करेंगे, नहीं तो फिर मार्च के बाद नई सरकार जब आएगी तो उस समय करेंगे। लूट के मामले में बदमाशों को दबोचने हरिद्वार गई फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात फरीदाबाद पुलिस डकैती के एक मामले में 4 बदमाशों का पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंची थी। हरियाणा पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। पुलिस के साथ साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई तो बदमाशों की एक गोली एक पुलिस जवान को भी लगी, जिससे जवान की मौत हो गई। उधर मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। भीमताल विधानसभा में खस्ताहाल पड़ी सड़कों को लेकर पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने मोर्चा खोल दिया है। दान सिंह ने ग्रामीणों के साथ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उन्होंने ढोल बजाकर विरोध जताया। 5 साल हो गए, एक भी रोडें जो हैं सुधारीकरण नहीं हुआ, एक भी रोडों में डामर नहीं हुआ। तो आज हमारी इतनी महत्वपूर्ण जो रोडें हैं, जिसमें भीमताल से लेके सर फाटक तक, अब हमारा हेड़ा खान से लेके पदमपुर मिडार तक, ये रोडें हमारी कई रोडें ऐसे हैं, भिड़ा पानी से लेके खुजेटी तक, मोना लेसाल से लेके काला पाताल तक, कई रोडें ऐसे हैं कि इसमें इतने भयंकर गड्ढे पड़ गए हैं तो लोग पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। उधर लक्सर में कैवेंडिश कर्मचारी और कैवेंडिश प्रशासन के बीच एग्रीमेंट को लेकर मामला गर्मा गया है। कंपनी प्रबंधन के रवैये से नाराज कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका कहना है कि जब तक कंपनी प्रबंधन 11,000 में त्रिवर्षीय समझौता एग्रीमेंट नहीं करेगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। हमारी मांग थी कि इसे 1 जनवरी से लागू किया जाए, 2021 1 जनवरी से, और इन्होंने ये जून से लागू किया और 5600 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो किसी भी श्रमिक को मान्य नहीं है। और जो हमारी डिमांड है वो 11,000 की है। और तब जब तक ये हमारी डिमांड और मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व को सैलानियों के लिए आज से खोल दिया गया है। हर साल पार्क की सभी रेंजों को नवंबर महीने में पार्क खोला जाता है, मगर कोरोना के कारण पिछले 2 साल से पार्क को बंद रखा गया था। पार्क में सफारी चलाकर जीवन यापन करने वाले लोगों की मांग पर पार्क प्रशासन ने 1.5 महीने पहले पार्क को खोल दिया। जो लोग थे, टैक्सी वाले थे, जो समूह था, ये इनका व्यवसाय कम रहा है, तो इसे काफ़ी यहाँ पर समय से पहले खुलने से हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने अनुमति दी है, जिससे इनके पर्यटक लोग देख सकें और यहाँ पर उनका व्यवसाय भी हो सके। और बड़ी खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा उन्होंने की है। उत्तराखंड के सभी टाइगर रिजर्व रेंज में 18 साल से कम के युवाओं को मुफ्त एंट्री मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो उत्तराखंड के जू में भी युवाओं को मुफ्त एंट्री मिलेगी। देश भर से आने वाले युवाओं को टाइगर रिजर्व आने का मिलेगा बेहतर मौका। तो जू में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को फ्री एंट्री मिलेगी। टिहरी में खुशियों की सवारी एम्बुलेंस एक बार फिर से सवालों में है। जच्चा बच्चा को अस्पताल से ले जाने के लिए 22 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में एडमिट महिला के नवजात बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को फोन किया गया, मगर एम्बुलेंस 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। उत्तराखंड में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो गई है और इस मौके पर डीएम ने खटीमा में धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीद होनी चाहिए। उत्तराखंड की कुल सरकारी खरीदारी का 60% धान उधम सिंह नगर जिले से खरीदा जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी की सड़कों का हाल बेहाल है। शहर की मुख्य सड़क मॉल रोड तक बदहाल स्थिति में है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गलोगी पावर हाउस के पास तो सड़क और भी ज्यादा खराब है। भूस्खलन की वजह से सड़क पर मलबा गिरता रहता है, जिस वजह से रोड आए दिन बंद रहती है। तो अधिकारी भी मानते हैं कि बारिश की वजह से सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। भारत और नेपाल की सेना पिथौरागढ़ में अभ्यास कर रही है और इस ऑपरेशन का नाम सूर्य किरण दिया गया है। और इस दौरान
इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि आपदा के समय प्रभावित लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जाती है, जिसमें बताया गया कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन कैसे चलाया जाता है। भारत और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एक जैसी ही है और इसीलिए दोनों देश मिलकर इससे निपटने के तरीकों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपदा में सिचुएशन आने पर कैसे इससे निपटा जाए और सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर, चाहे वो आर्मी की एजेंसीज हो, चाहे वो सिविल एजेंसीज हो, एनडीआरएफ हो, सारे मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे उसको निपटा जा सके और काम कर सके, इसका हमने युद्धाभ्यास किया है। उत्तराखंड विधानसभा से सियासी गणित को समझने के लिए शुरू किए गए हमारे इस खास प्रोग्राम 70 का संग्राम में आज बात होगी देहरादून की राजपुर विधानसभा की। आपको दिखाएंगे राजपुर विधानसभा पर जनता का मूड क्या है। देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी, मगर इस सीट पर पहली बार साल 2012 में चुनाव हुए थे। 2012 में कांग्रेस ने इस सीट से राजकुमार, जबकि भाजपा ने रविंद्र कटारिया को मैदान में उतारा था। चुनाव में राजकुमार ने भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त दी। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से पहली बार मैदान में उतरे भाजपा के खजान दास ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को मात दे दी। काम तो बहुत सारे हुए हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि काम नहीं हुए हैं। काम का जहाँ तक सिस्टम में विधानसभा में पहले भी होते आए हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। विधानसभा क्षेत्र में जो जर्जर सीवर लाइन थी और पेयजल लाइनें जो काफ़ी समय से जो टूटी पड़ी थी, उसको चेंज करने का काम किया है। 5 करोड़ रुपये का धन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत हुआ, ये हमने कराया है। बाकी काम लगातार चल रहे हैं। मगर इस बार लोगों में खजान दास के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोगों का गुस्सा और निराशा आने वाले चुनाव में भाजपा विधायक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कोरोना के मुश्किल दौर में भी विधायक की क्षेत्र की जनता के बीच गैर मौजूदगी रही। लोगों का रुझान बता रहा है कि खजान दास की राह इस बार पिछली बार की तरह आसान नहीं रहने वाली। फिलहाल जो जनता का मूड है वो एक तरफा नहीं है, बल्कि कुछ लोग उनके काम से नाखुश हैं और कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और चलिए अब आपको राजपुर विधानसभा पर 2017 में हुए चुनाव का रिजल्ट दिखाते हैं। पिछले चुनाव में राजपुर से भाजपा की तरफ से खजान दास मैदान में उतरे थे, जबकि कांग्रेस ने राजकुमार को टिकट दिया था, मगर खजान दास ने कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दे दी थी। और अब आपको दिखाते हैं राजपुर विधानसभा क्षेत्र में खजान दास की मौजूदा स्थिति क्या है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि विधायक उनके बीच नहीं आते, जिससे जनता के साथ उनकी संवादहीनता सामने आ रही है। लोगों की बड़ी शिकायत है कि कोरोना के मुश्किल दौर में भी विधायक क्षेत्र की जनता के बीच गैर मौजूद रहे। हालांकि कुछ जगह पर विधायक राशन और दूसरा सामान बांटते नजर जरूर आए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब तक नहीं पहुंची। ऐसे में जनता के जहन में फिर से यादें ताजा होने और जिन वादों के साथ खजान दास ने जनता से वोट मांगे थे, मगर वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। लोगों का रुझान बता रहा है कि खजान दास की राह इस बार पिछली बार की तरह आसान नहीं रहने वाली। जनता अब राजकुमार के 5 साल और खजान दास के 5 साल के कामकाज का हिसाब लगाकर ही मतदान करेगी। तो राजपुर से विधायक का दावा है कि उन्होंने विकास के काफी काम कराए, मगर विपक्षी दल कांग्रेस इन दावों पर सवाल उठा रही है। जर्जर सीवर लाइन थी और पेयजल लाइनें जो काफ़ी समय से जो टूटी पड़ी थी, उसको चेंज करने का काम किया है। 5 करोड़ रुपये का धन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत हुआ, ये हमने कराया है। बाकी काम लगातार चल रहे हैं। कहीं पे भी कोई दिक्कत जब आती है, और स्मार्ट सिटी का काम बहुत बड़ा यहाँ पे मेरी विधानसभा के अंतर्गत हो रहा है, जो तकरीबन 1000 करोड़ से भी ऊपर है। आपके खातों में ब्लैक मनी आ जाएगी, राशनिंग व्यवस्था हम कम कर देंगे, डबल इंजन दे दो हमें तो हम पूरा विकास उत्तराखंड का कर देंगे। इसके साथ साथ खाते खुलवा दिए, आपका फंड्स आ जाएगा, यह आ जाएगा, वो आ जाएगा। ऐसी झूठ बातें बहका कर इन्होंने सत्ता हासिल करी है। अब लोग समझ चुके हैं
उन गरीब लोगों के जो 200 रुपये 500 रुपये खाते खुलवाए थे, डाले थे, उन बेचारों के वो भी चले गए। तो सत्ता पक्ष के दावे और विपक्ष के सवाल, उसके बाद अब आपको दिखाते हैं राजपुर विधानसभा की जनता के 5 बड़े मुद्दे क्या हैं। पहला बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जैम, जिससे लोग दो चार होते हैं, और पेयजल सप्लाई सुचारू ना होना ये दूसरा बड़ा मुद्दा। नालियों और सीवरों की बदहाल स्थिति ये भी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं बड़े पैमाने पर अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का, और मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण, तो ये इस विधानसभा के 5 बड़े मुद्दे हैं। संतुष्टिपूर्वक काम नहीं हो रहा, सिर्फ काम चलाऊ वाला काम हो रहा है, क्योंकि अब फरवरी में इलेक्शन आ रहे हैं और देखा जाए तो इसमें ये पैसा वेस्ट ही हो रहा है। उससे अच्छा तो ना कराया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ पर काम हो पाया है। खजानदास जी, माननीय खजानदास जी एक बहुत अच्छे विधायक के रूप में रहे, प्लस उन्होंने जो जनरल पब्लिक के साथ उनका व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। ढीला चल रहा काम तो, रोडें पूरी खराब है। बंगाली मोहल्ले साइड चले जाओ तुम, हमारे उधर मानसिंह वाले में सारे रोड गड्ढे हो गए। काफ़ी काम अभी से बचा हुआ है। अगर आप डीएल रोड की तरफ जाएंगे तो पूरी रोड आपको खुद ही भी मिलेगी, ऐसा लगता है। मतलब स्कूटर चलाना तो बहुत ही मुश्किल है। काम तो अपने आप बोलता है, हम पब्लिक तभी साथ रहती है जब काम दिखता है उसको। आज पब्लिक खजानदास जी के साथ है।